नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, डेली ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज ये वीडियो सिर्फ मेरी नहीं, आपकी नहीं, ये उन सभी मध्यम वर्ग के परिवार की है जो लोग अपने बच्चे को 10वीं और 12वीं में पढ़ता हुआ देख रहे हैं। आपको बता दें, उन सभी छात्रों की है जो 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं, जिनकी इस साल बोर्ड की परीक्षा है। ये टॉपिक है इस वीडियो का राजनीति, भद्दी राजनीति, दिल्ली की भद्दी राजनीति। आपको बता दें, दिल्ली की चालबाज राजनीति के बारे में आज आपकी आंखें खोलना बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्यारे दर्शकों। आपको बता दें, इस वीडियो को देखकर आपको चलेगा दिल्ली में क्या क्या चल रहा है। मेरे प्यारे दर्शकों, आपको बता दूं, ये वीडियो का मेन टॉपिक है, उन सभी बातों को ध्यान में रखकर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बोर्ड की फीस को लेकर इस वीडियो में बात की जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे दर्शकों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। एक साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना उसको। मैं आपको बता दूं, इस साल बोर्ड की परीक्षा होनी है 12वीं और 10वीं की, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि बोर्ड की परीक्षा स्कूल में होगी या ऑनलाइन होगी या प्रैक्टिकल के माध्यम से बच्चे पास किए जाएंगे। लेकिन ये तय हो चुका है कि बोर्ड की परीक्षा की फीस जरूर ली जाएगी। आपको बता दूं, फीस कोई मामूली रकम नहीं है। 2500 रुपये प्रत्येक बच्चा अपनी फीस भरेगा बोर्ड की, जिसके बाद हर बच्चे को प्रैक्टिकल के 120 रुपये देने होंगे। जाहिर सी बात है, 3000 रुपये हर बच्चे पर थोपे जा रहे हैं। अब मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, दिल्ली की फ्री वाली सरकार जो एकदम बड़े बड़े वादे करती है कि हम फ्री की सभी चीज़ कर दी है हमने, फ्री लाइट हो, बिजली हो, पानी हो, बसें हो, चाहे शिक्षा हो, कि फ्री शिक्षा 0% शिक्षा बताई गई है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अब जानना यह है कि कोरोना महामारी जैसे समय में जहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल डाउन हो चुकी है, जहाँ लोगों को एक टाइम का खाना खाना नसीब नहीं हो रहा, ऐसी महामारी में वो अपने बच्चों को पढ़ाएं या अपने घर का पालन पोषण करें, जहाँ पर सरकार दावा करती है कि हम बिल्कुल मुफ्त वाली पढ़ाई देते हैं, बिल्कुल मुफ्त वाली शिक्षा देते हैं, और वहीं 2500 रुपये, 3-3000 रुपये हर बच्चे से लिए जा रहे हैं। जिसके घर में 2 बच्चे हों जो बोर्ड की परीक्षा दे रहे हों, उनके तो घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठप हो जाएगी। वंदे 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 वंदे। मेरे प्यार दर्शकों, जानना ये है, अगर इतने ही अमीर हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, तो वो सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं? वो भी किसी एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, एमईटी जैसे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो सरकारी स्कूल में इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उन्हें सरकार पर भरोसा है। लेकिन जब सरकारी मुफ्त वाली राजनीति के बदले किसी और तरीकों से लोगों से पैसे निकलवा ले, तो फिर इसे मुफ्त वाली सरकार कतई नहीं कहा जा सकता। मेरे प्यारे दर्शकों, आपको बता दूं, जहां पर केजरीवाल दावा करते हैं कि हमारी सरकार मुफ्त वाली सरकार है, हमने कई योजनाएं चलाई हैं जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, तो आपको बता दूं, जहां पर 3 महीने पहले बिजली का बिल 0 आ रहा था लोगों का, वहीं लोगों का 1 महीने का बिल जहां पर 700 रुपये, 800 रुपये आता था, अब 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं, हमारा बिल एक टाइम पर 0 आया 2 महीने के लिए, लेकिन बाद में 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार ऐसे करके आता रहा। आपको बता दें, कुछ इसी प्रकार की दिल्ली में स्थिति बनी हुई है। लेकिन आपको बता दूं, एक बात जो मेरे को बहुत खली है, जो बोर्ड की परीक्षा की फीस है उसमें ST OBC वालों को छूट दी गई है। तो मेरा ये मानना है कि ST OBC वालों को ही क्यों छूट दी गई है? देनी है तो सबको दें। आप बताओ, जाति बताओ वाली राजनीति यहाँ चल रही है कि नहीं चल रही? मेरा ये मानना है, सभी ST OBC वाले लोगों को ऐसी छोटी छोटी योजनाओं से कुछ फ़ायदा नहीं होता। उनके ऊपर हमेशा से ही एक ऐसा भद्दा नीचा दिखाने का षड्यंत्र रचा जाता है। आपको बता दें, सरकार आपको 100-200 रुपये ज़्यादा दे दे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे प्यारे दर्शकों, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ें। 100-200 रुपये से आपको नीचा दिखाया जाता है, मैं तो बस इतना ही मानूंगा। मेरा मानना यह है कि 100-200 रुपये से कुछ नहीं होता। जाइए और कहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसी कोई सब्सिडी, हमें हमारे सम्मान के पैसे दिए जाएं। हम एक हैं, हमारा देश है कि हमारे देश में कोई जाति प्रथा नहीं है। ऐसा क्यों किया जाता है कि OBC ST वाले कम पैसे देंगे? इससे ये दिखाया जाता है कि इनकी आर्थिक स्थिति खराब है, ये लोग बहुत गरीब हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दर्शकों। 100-200 रुपये की बात होती है, सभी को समान रहने की बात कहें, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फ्री के लिए
अपने आप को नीचा भी दिखवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसा जहाँ सरकार कहती है हम सब एक हैं, कोई जाति प्रथा नहीं है, लेकिन ये जो चल रहा है वो भी गलत है, जहाँ सरकार एक तरफ कहती है और एक तरफ करती भी है कुछ और है। तो मैं ये सब कहूँगा कि ये सिर्फ वोट बैंक वाली राजनीति है। अपने सम्मान की लड़ाई लड़ें और कहें हम एक हैं, हमें ऐसे छोटा दिखाने की कोशिश ना करें कि हमें 100-200 रुपये दे के हमें ST OBC अलग कर दिया जाए। सब एक समान हैं, सब जर्नल हैं, सब एक समान हैं। जी हाँ, अब मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक टाइम पर अपने स्कूल में अपने मास्टर जी से सवाल किया। मैंने कहा कि सर एक तरफ सरकार कहती है हम सब एक हैं और एक तरफ सरकार ही ST OBC वालों को छूट देती है, तो ऐसा कैसे चलेगा सर कि एक तरफ वो कहती है कि सब एक हैं और जिसके बाद ऐसा तो है नहीं कि सभी जर्नल परिवार सभी ऊंची जात के अमीर होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो गरीब होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी छूट नहीं दी जाती, तो ऐसा क्यों है? तो मेरे सर ने ये बताया कि जो ST OBC हैं उनको कई सालों से उनका शोषण होता हुआ आ रहा है, उनके ऊपर अत्याचार होते आ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि शोषण अत्याचार जब ही बंद होगा, तब तक ऐसी राजनीति बंद नहीं होगी। जब तक ये लोग खुद नहीं चाहेंगे कि हमें एक समान देखा जाए, ये लोग जब तक ये नहीं चाहेंगे कि हमें ST OBC से ना पहचाना जाए, हमें हमारे काम से पहचाना जाए, हमें हमारी शिक्षा से पहचाना जाए, हमें हमारी काबिलियत से पहचाना जाए। मैं मानता हूँ किसी स्टूडेंट को उसकी काबिलियत के हिसाब से उसे सुविधाएं देनी चाहिए, बल्कि उसकी ST OBC देखकर नहीं। मेरे प्यारे दर्शकों, रही बात ये, और ये भी एक बड़ा सवाल है कि सरकार कैसे लोगों को लूटने का तरीका बनाती है कि एक तरफ ये दिखाती है कि हम मुफ्त वाली सरकार हैं और एक तरफ किसी और तरीके से सारे पैसे वसूल लिए जाएं। ऐसे ही इन्हें वेस्ट टैक्स में भी किया, एक बार इन्होंने बढ़ा दिया, एक बार घटा दिया, लेकिन वापस वैसा ही कर दिया। जिसके बाद देखा यह जा सकता है कि ले देखें ये सरकार बिल्कुल फेक है मेरी नज़र में। मैं ये नहीं कहता कि कोई और सरकार बहुत अच्छी है, कोई और सरकार अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से मैं इस सरकार को देख रहा हूँ, मेरा नज़रिया, मैं भी सरकार को बहुत पसंद करता था, लेकिन जब से इन्होंने फ्री वाली राजनीति शुरू की है वो बहुत गलत है। किसी भी चीज़ को फ्री तो करना ही नहीं चाहिए, उससे लोगों को फ्री की आदत पड़ जाती है। ये मेरी बात आपको गलत लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। मेरे प्यारे दर्शकों, आपको बता दूं, अगर आपको किसी चीज़ को छूट देनी है तो उसका रेट कम कर दें, उसका प्राइस कम कर दें, उसका बजट कम कर दें, कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को ये ना लगे कि ये बिल्कुल मुफ्त हो चुका है अब तो हमें। तो बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद दर्शकों, आज के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।